जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमितेश विल्सन, अपने YouTube चैनल अमितेश विल्सन मिनिस्ट्री में आप सबका हृदय से स्वागत है। आइए साथियों, आज हम जानेंगे धीरज के ऊपर, पेशेंस के ऊपर, क्योंकि आज मसीह का आगमन जिस तरह दिन प्रतिदिन निकट होता जा रहा है, लोगों के अंदर से, चाहे वो पादरी हो चाहे वो विश्वासी जन हो, धीरज खत्म होता जा रहा है, यानी पेशेंस। क्योंकि आज लोग चाहते क्या है कि हमने हाथ में सरसों डाली और वो उगाए। हम पेशेंस रखना नहीं सीख रहे हैं। हम बाइबल तो बहुत जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर खुद में पेशेंस नहीं है। जो कि पेशेंस और धीरज बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दबाजी आज बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें धीरज धरना सिखाता है। वचन में से देखेंगे कि धीरज के ऊपर संत पौलुस क्या कहते हैं, याकूब क्या कहते हैं। धीरज के ऊपर जो याकूब ब्रदर ऑफ जीसस, यीशु मसीह के भाई थे, जिन्होंने बाद में यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो कि याकूब जो थे वो यीशु मसीह के भाइयों में से एक थे। ठीक है। सो गाइस, पेशेंस बहुत जरूरी है आज के समय। और यीशु ने वचन में बोला कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, क्या पृथ्वी पर विश्वास उसे मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन मार्क प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि जब धीरज खत्म होगा तो पेशेंस भी खत्म होगा। मतलब पेशेंस, धीरज एक ही चीज हो गई। विश्वास भी खत्म होगा, फेथ भी खत्म होगा, बिलीफ सिस्टम भी खत्म होगा। तो आइए हम देखते हैं प्रभु के कलाम से कि धीरज के ऊपर प्रभु ने हमें क्या बताया है। सो साथियों, याकूब 5 अध्याय 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा, पहली और आखिरी बारिश होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। यहाँ याकूब जो है वो हमें उदाहरण दे रहा है, हमें एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो, जो किसान होता है ना, वो अपने बीज बोता है और वो इस आशा में रहता है, इस धीरज धरता है कि यार पहली बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, चलो आखिरी बारिश में देख लेते हैं। उसे एक आशा रहती है, एक धीरज रहता है, क्योंकि धीरज से ही क्या ना विश्वास उत्पन्न होता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब हमें इस तरह समझा रहा है और कह रहा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। अपने जो हृदय है वो कह रहा मजबूत करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये बात उसने हजारों साल पहले कह दी थी बाइबल में कि प्रभु का आगमन निकट है। आज 2025 चल रहा है मेरे प्रियो, आज वाकई प्रभु का आगमन निकट है। दोबारा से अमेरिका में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जो बहुत कुछ व्यवस्था में तब्दीली ला रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे वो कोई दूसरे डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो एक स्पिरिचुअल डोनाल्ड ट्रंप है। और वो जरूरी मसीहत की तरफ से स्पिरिचुअल है, वो कुछ और संसारिक पावर्स की तरफ से स्पिरिचुअल है। आप गौर कर सकते हैं खबरों पे और उनके अभी इस समय की लाइफ के ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं। सो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम धीरज की ओर बात कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि प्रभु का आगमन जो निकट है, कई साल पहले उसने कह दी, लेकिन आज 2025 में हम देख रहे हैं कि वाकई आज आगमन निकट है। उस समय उसने इस बात को लिखा था, लिखा है भाई, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। ठीक है। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। याकूब कहता है हाकिम द्वार पर खड़ा है, यानी हमारा उद्धारकर्ता, हमारा रूलर, हमारा जज वो द्वार पर ही है। और आगे कहता है, हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। सही बात। जितने भी भविष्यवक्ता आए थे उन्होंने धीरज धरा। याकूब
इस बात को लिखता है कि आयुब के जीवन को भी देखो कि वो भविष्यवक्ता था, वो एक परमेश्वर का जन था, लेकिन उसने धीरज कितना धरा। उसने अपनी बीमारी में प्रभु को निंदा नहीं की। उसके दोस्त, उसकी पत्नी, सभी ने उसकी निंदा की, सब उसको कोस रहे थे, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं कोसा। उसने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। या आयुब का जो धीरज था मेरे प्रियो, हाईएस्ट लेवल का धीरज था। मेरे प्रियो, प्रभु महान है, हमें सिखाता है अपने नबियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। तो मेरे प्रियो आगे लिखा हुआ है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। बाइबल किन्हें धन्य कहती है? जो धीरज धरते हैं। फिर उसने कहा तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अब यहाँ पर याकूब ने वाकई आयुब के बारे में बोला, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। धीरज से क्या ना प्रभु हमें प्रतिफल देता है। हमारा कुछ चला गया है, आप धीरज धरें। आज बहुत सारे सेवकों को वहां की सरकारों ने बर्बाद कर दिया। मैं कह रहा हूं, एक जगह है उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जहां पर एक पास्टर की अपने खेत खलिहान की जमीनों को सरकार ने कब्जा कर लिया धर्म परिवर्तन के नाम पर, और करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया, और उनके चर्च से लेकर घर तक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। लेकिन जिसने धीरज धरा है, प्रभु जरूर न्याय करेगा। मेरे प्रियो, मेरे पिता महान हैं जो आपके धीरज को देखते हैं। आगे लिखा, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। धीरज से क्या ना प्रभु की जो करुणा है, प्रभु का मर्सी है, जो अनुग्रह है, और प्रभु का जो दया यानी वही मर्सी, वो क्या होगा? प्रकट होगा। 12 पद को कहता है कि हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यही है। हालेलुया। धीरज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आशीष को लाता है। हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे करके आयुब के जीवन में सब कुछ तबाह होता चला गया, लेकिन आयुब ने धीरज धरना नहीं छोड़ा। वहीं हम सब जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उस देश के लिए निकलने को कहा, उसने धीरज धरा। हम सब जानते हैं कि अब्राहम ने कितना धीरज धरा अपने वंश के लिए। सारा के कहने पर उसने अपनी दासी से शादी की, परंतु फिर भी उसने अपने वंश के लिए आशा लगाए रखी कि परमेश्वर उसे देगा। मेरे प्रिय, धीरज धरने से फल उत्पन्न होता है। आज बहुत सारे लोग धीरज धरना नहीं चाहते। आज किराए के मकान में तो वो धीरज नहीं धरते, वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, वो परमेश्वर के ऊपर क्रोध करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को काम करने देंगे, जब आप धीरज धरेंगे, तब परमेश्वर काम करेगा। जब आप धीरज धरेंगे, तब परमेश्वर आपके धीरज को देखेगा। धीरज धरें और प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आपके पास समस्याएं हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, बीमारी में हैं, धीरज धरें, परमेश्वर करेगा। अगर आपके बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, आप धीरज धरें, परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर धीरज धरने वालों का परमेश्वर है। पेशेंट, बी पेशेंट, बी पेशेंट, कीप पेशेंट एक वर्ड है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि आप धीरज धरें, आप रुके रहें, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में बहुत सारे काम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। जब आप सुकून से काम करेंगे, जब आप धीरज धर के काम करेंगे, आप बड़े बड़े कामों को करते हुए अपने जीवन में देखेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का संदेश पेशेंस के ऊपर, धीरज के ऊपर, प्रभु आप सबको आशीष दे।